हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। कैसे आप सेकंडों में इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है 7 पे पावर 36 का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रश्न को आप देखते ही आंसर बता सकते हैं सिर्फ 1 सेकंड में। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 36 पावर में है इसे क्या करेंगे, आप 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे यानी आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 18। आंसर तो सिर्फ 1 सेकंड में आ गया। लेकिन हमने इसे 2 से क्यों काटा, कैसे इसे हमने सॉल्व किया, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल, हम छोटा वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि प्रश्न में आपको दिया होता 5 पे पावर 4 होता। कहा जाता कि वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, वर्गमूल क्या होगा। तो 5 पे पावर अगर हम 4 लगाएंगे तो यानी इसका मतलब हुआ कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 4 बार हमें गुना करना होगा। आएगा यहाँ पर 625। कह रहा है कि वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ पर क्या किया था हमने, आधा क्यों किया था, इसे देखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर क्या है, 4 है। तो इसे 2 से 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसका आधा 2 लिखा हमने। अब देखिए, 5 को आप 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा 625। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया, आधा किया। ठीक है, बिल्कुल हाफ हो गया। अब एक और एग्जांपल देखिए। मान लिया जाए आपसे कहा जाए कि रूट 16 का वर्गमूल बताइए। तो रूट 16 का वर्गमूल आप क्या कहेंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आपको कहें कि मान लिया जाए कि यहाँ पर रूट 16 है। ठीक है, रूट 16 है तो रूट 16 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको कहा जाए कि इसका वर्गमूल बताइए। ठीक है, अंडर रूट 4 पे पावर क्या है, स्क्वायर है। इसका अगर वर्गमूल हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4 पे पावर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये रूट हटाना है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 यानी आधा। तो 1/2 हम यहाँ पर लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ रहा है। ठीक है, देखा आपने, इसका चाहे हम ऐसे लिखें चाहे इसे हम ऐसे लिखें, इसका वर्गमूल करने पर आंसर 4 ही आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको पावर दिया हो उसका वर्गमूल मांगे तो बस आप आधा कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। कहा जा रहा है कि गुणनफल 21 37 पे पावर है 754 का इकाई अंक क्या है। तो हमें यहाँ पर इकाई अंक बताना है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आप पावर को देखें। पावर में आप क्या करें, 4 से भाग दें। तो सबसे पहले पावर यहाँ पर है 754, इसे हम 4 से भाग देंगे। 4 से अगर भाग दें तो 1 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद हम 8 से काटेंगे। 8 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा 3। उसके बाद 4 यहाँ आ जाएगा। फिर हम 8 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 बच रहा है। अब इस 2 का आप क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या पे आप आ जाए। लास्ट वाली संख्या क्या है, 7। तो 7 पे हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगा देंगे यानी 7 और 7 को अगर हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 49 यानी 49। तो लास्ट वाली संख्या इकाई अंक कह रहा है, तो लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या 9 हो जाएगा। तो ये जो 9 है, 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं को गुना करके बताएं कि ये किसके बराबर है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई आपका आंसर होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए एक तो तरीका ये है कि इन दोनों को आप गुना कर लें। ठीक है, अगर हम गुना करेंगे तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कम से कम समय में इसे सॉल्व किया जा सके। देखिए, इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, देखिए आपको करना ये होगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पर, ये है 72। तो 72 को हमें तोड़ना है। तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो हम इसे 8 और 9 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 8 और 9 को अगर हम गुना करेंगे तो 72 आता है। अब हम ये चेक करेंगे कि इस ऑप्शन में से कौन-कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से कट जाए। ठीक है, 8 से कट जाए। या तो फिर हम चेक करेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से कट रही हो। ठीक है, तो 8 से कटने वाली संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से अगर भाज्य है तो वो संख्या पूरा का पूरा 8 से कट जाएगा। ठीक है, एक और होता है कि जिस संख्या के अंत में कम से कम 3 शून्य होती है, यानी कि 3 जीरो होगा, तो वो संख्या भी 8 से कटेगा। तो यहाँ पर तो जीरो कहीं नहीं है, तो उसे हम छोड़ देंगे। अब है कि 3 संख्या 8 से कटना चाहिए। तो ये 3 जो संख्या है तो ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, ये 8 से नहीं कटेगा तीनों। ये तीनों 8 से कट जाएगा और ये तीनों 8 से नहीं कटेगा, यानी ये नहीं कट रहा है और ये नहीं कट रहा है, यानी ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, या तो ए वाला हो जाए या तो सी वाला हो जाए, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 9 से।
तो 9 से कटने वाली संख्या का क्या डेफिनेशन होता है? देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है, तो वह पूरी-पूरी संख्या भी 9 से भाज्य होगी। यानी कि हम जोड़ के देखेंगे, तो जोड़ के अगर हम देखेंगे तो 8, 8, 8, 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमें मिलेगा 56 यानी कि 56, ठीक है? अगर इसे हम जोड़ेंगे, सी वाले को अगर हम जोड़ेंगे, तो इसे अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72। अब आप देखें कि 56 को अगर हम 9 से काटेंगे तो ये 9 से नहीं कटेगा, 54 तक कटेगा, 2 बच जाएगा। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है, ए वाला। अगर 72 को आप देखें तो यहाँ भी 72 है, ये तो 9 से कट ही रहा है, तो ये जो कट रहा है 9 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इन दोनों को गुना करके देखेंगे, आंसर आपका ये निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 पे पावर 10 है गुने 15 पे पावर 12 है गुने 7 पे पावर 13 है में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर क्या है, 8 पे पावर 10 है। हमें क्या करना होगा, 8 को हमें तोड़ना है। तो 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 2 2, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 में 2 से गुना करेंगे 8 होगा। इस तरह से इसे हम तोड़ सकते हैं। फिर अगला क्या है, अगला है 15, ठीक है। 15 पे पावर कितना है, 12, तो हमें 15 को तोड़ना होगा। 15 को कैसे हम तोड़ सकते हैं, 3 और 5 में अगर हम गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला हमारा क्या है, 7 पे पावर 13 है, तो 7 को हमें तोड़ना है। तो 7 को हम कैसे तोड़ेंगे, ये तो टूटेगा नहीं, यानी कि एक ही है, 7 पे गुने 1, यही हम सिर्फ यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमें करना क्या होगा, देखिए अब हमें ये करना होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर पावर लगा हुआ है 10, तो पावर जो 10 है इस 2 पे भी लगेगा, इस 2 पे भी लगेगा, इस 2 पे भी लगेगा, तो पावर यहाँ पर 3 बार लगेगा, ठीक है, 3 बार लगेगा। तो 3 बार अगर आप 10 को गुना करेंगे तो 30 हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक है, सिर्फ 30 यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद अगला हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 है और 5 है, ठीक है, 3 है 5 है और पावर कितना है, 12 है। तो 12 3 पे भी लगेगा, 12 5 पे भी लगेगा, तो 12 2 बार यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। 12 12 कितना हो जाएगा, 24, तो ये 24 हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 13, 13 यहाँ 7 पे लगेगा और 1 है तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, 1 को हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर 13 लगेगा, किस पे, 7 के ऊपर यहाँ पर लगेगा 13, तो एक बार हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ हम 13 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 और 24, 54, 54, 13, 67, यानी 67 हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, यानी कि 1 1 1 1 का स्क्वायर आपको बताना होगा कि क्या होगा। तो कैसे इसे हम सॉल्व करें, देखिए इस तरह के प्रश्न आपको जहाँ भी मिले, जहाँ पर 1 1 1 1 रिपीटेड हो, उसका स्क्वायर निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर आप ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, देखिए जैसे कि आपको एक काउंट करना है, कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार दिया हुआ है, तो 1 से लेकर 4 तक आपको पहले लिख लेना है। जैसे 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, ठीक है। 4 लिखिएगा, 4 मिडिल वाली संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको घटाते हुए चलना है। जैसे आप यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में आए थे, अब घटते हुए क्रम में जाएंगे। 4 हो गया, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये जो आया ये आपका निकल के आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहीं पर मान लिया जाए इस क्वेश्चन में एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार लिखा होता, स्क्वायर दिया होता, तो हम कैसे निकालते, हम क्या करते, 1 2 3 4 5, 5 तक हम लिखते हैं, 5 की मिडिल वाली संख्या हो गई। अब यहाँ पर हम घटते हुए क्रम में चलेंगे, 5 के बाद 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, अगर ये प्रश्न होता तो इसका आंसर ये हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए हमने अभी आपको बताया था, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पावर को 4 से भाग देंगे। यहाँ पर क्या है 71 यानी कि 71, तो 71 में हम 4 से अगर भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 3, यहाँ 1 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28, तो बचेगा यहाँ 3, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 63 को 4 से भाग देंगे, 63 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 2 यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, यहाँ 23 हो जाएगा। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 65 में भी हम 4 से भाग देंगे, 65 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 16 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ 64 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाएगा, ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 7, ये वाला 7 हमने लिखा। पावर यहाँ पर क्या बच रहा है, काटा हमने, तो यहाँ पर बच रहा है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके ऊपर पावर 3,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 6, 6 हम लिखेंगे यहाँ पर। पावर क्या बचा है इसका 3, तो यहाँ भी हम 3 लिखेंगे, गुना करेंगे। फिर ये वाला 3 क्या है यहाँ पर लिखेंगे, पावर क्या बचा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो अब देखिए आपको यहाँ पर या तो आप 7 का क्यू कर लें, 7 का क्यू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 343, ठीक है 343। या फिर आप क्या करेंगे 7 में 7 से गुना करेंगे 49 होगा, लास्ट वाली संख्या क्या होगा 9, 9 में 7 से गुना करेंगे 63 होगा, 63 के लास्ट वाली संख्या क्या होगा 3, तो लास्ट वाली संख्या क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, गुने का साइन होगा। फिर आप 6 का यहाँ पर अगर क्यू करेंगे तो 216 होता है। नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, तो लास्ट वाली संख्या 6 होगा। 6 में फिर से 6 से गुना करेंगे 36 होगा, लास्ट वाली संख्या 6 होगा। तो 6 आ रहा है तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है 3 पे पावर 1 है तो 3 ही यहाँ पर रहेगा। उसके बाद 6 और 3 को गुना करेंगे 18 होगा। 18 में 3 से गुना करेंगे 54 हो जाएगा। इकाई अंक आपको बताना है तो लास्ट वाली संख्या कौन है 4 है। तो ये 4 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर आपको दिया हुआ है 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस, संख्या तो एक ही है, प्लस प्लस में दिया हुआ है। तो इस तरह के दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, संख्या आपको रिपीट होगा, या तो प्लस 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 हो या तो माइनस 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 हो। तो प्लस वाले में कौन सा संख्या आपका आंसर होगा और माइनस में कौन वाली संख्या आपका आंसर होगा, ये हमें देखना है। तो ये एक प्लस वाला प्रश्न है। आपको करना क्या होगा, जो रिपीटेड संख्या है जैसे कि 42 है, इसे आपको दो भाग में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके ये 42 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ 7 और 6 इन दो संख्याओं में हम इसे तोड़ सकते हैं। गुना करने पर क्या होगा, यहाँ 42 आ जाएगा, ठीक है 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए कैसे निकल के आ गया 1 सेकंड में। तो प्रश्न में अगर प्लस प्लस दिया हुआ हो तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा, जैसे कि 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस माइनस हो, इस क्वेश्चन में अगर माइनस 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 दिया होता तो आपका आंसर छोटी वाली संख्या होता, यानी 7 होता। इस प्रश्न में क्या है, प्लस प्लस है तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप इधर से स्टार्ट करें, ठीक है इधर से आप स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट क्या है 49। तो यहाँ पर रूट अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 7 को हम क्या करेंगे 29 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है। 36 पर से रूट अगर हम हटाएंगे तो हो जाएगा 6, 6 को आकर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 पर से रूट अगर हम हटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 को लाकर आप यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 16 का रूट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 को अगर हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो रूट 9 यहाँ बच रहा है तो रूट हटाएंगे हो जाएगा 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।